वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी के आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों, धनतेरस का पर्व हर साल दीपावली से एक दिन पहले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस खास दिन पर लोग भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वह 13 गुना बढ़कर लाभ देती है। इसी वजह से लोग इस दिन खास तौर पर बर्तन, सोना, चांदी और अन्य कीमती चीजें खरीदते हैं। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि का आरंभ उसी दिन सुबह 10:32 होगा और यह तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार उदया तिथि के आधार पर 29 अक्टूबर को ही धनतेरस का पर्व मनाना उचित होगा। इस पर्व को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का पहला दिन होता है, जिससे दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना का दिन भी है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा की जाती है, ताकि पूरे साल घर में धन और खुशहाली बनी रहे। लोग मानते हैं कि इस दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इस दिन ग्रहों की स्थिति संपत्ति की खरीदारी और दीर्घकालिक निवेश के लिए अनुकूल मानी जाती है। धनतेरस पर केवल आभूषण या बर्तन ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष वस्तुओं की खरीद भी बेहद शुभ मानी जाती है। उदाहरण के लिए पान के पत्ते खरीदना और उन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। दिवाली के बाद इन पत्तों को बहते जल में प्रवाहित करने की परंपरा है। इसी प्रकार इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। सोना और चांदी के साथ साथ तांबे के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि ये समृद्धि और सेहत का प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि इस दिन कुछ चीजें खरीदने से परहेज भी करना चाहिए, जैसे लोहे की नुकीली वस्तुएं या एल्यूमिनियम की चीजें इस दिन नहीं खरीदी जाती, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसी तरह शीशा भी इस दिन नहीं खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है और बरकत में रुकावट डाल सकता है। धनतेरस पर लोग नए आभूषण या चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं, जिन पर लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। जिन लोगों के लिए सोना खरीदना संभव नहीं होता, वे पीतल के बर्तन खरीदते हैं, जो आर्थिक समृद्धि और सुख का प्रतीक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन नए धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिया को गुड़ के साथ मिलाकर नैवेद्य तैयार करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदा गया धनिया घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इस धनिये को घर के पूजा स्थल पर रखकर माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया जाता है और दिवाली के बाद इसे गाय को खिलाने की परंपरा है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में बरकत होती है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदने की भी परंपरा है। इसे घर की तिजोरी में रखने से धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के दिन इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा की जाती है और इन्हें पीले कपड़े में बांधकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन यमराज देवता की भी पूजा होती है। घर के बाहर यमदीप जलाने की परंपरा है, ताकि अकाल मृत्यु का भय दूर हो और घर में सुख शांति बनी रहे। लोग दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं और धनतेरस के साथ दीपावली के उत्सव का शुभारंभ करते हैं। यह पर्व हमें न केवल आर्थिक समृद्धि की महत्वता सिखाता है, बल्कि परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाने का संदेश भी देता है। घर की साफ सफाई, नए बर्तन और आभूषण खरीदना, दीप जलाकर घर को रोशन करना, और यह संकेत करते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करना कितना जरूरी है। धनतेरस सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। सही नियत और आस्था के साथ मनाया गया यह पर्व हमें आगे बढ़ने और समृद्धि प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इस धनतेरस पर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीदकर जलाते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह घर में लाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। ये चरण चिन्ह मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर लगाए जाते हैं।
ताकि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करें और अपनी कृपा बरसाएं। धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। इसे मिट्टी की प्रतिमा ही होना चाहिए ताकि अगले वर्ष विसर्जन के बाद नई प्रतिमा लाने की परंपरा निभाई जा सके। इस दिन घर में खील बताशे लाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह नए आरंभ और समृद्धि का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमेशा ताजे खील बताशे ही लाए जाएं, पुराने नहीं, ताकि साल भर घर में धन धान्य की कमी न हो। धनतेरस पर नमक और झाड़ू खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। झाड़ू घर की सफाई ही नहीं करती, बल्कि मन के नकारात्मक विचारों को भी दूर कर सकारात्मकता लाती है। अगर इस दिन आप सोने चांदी के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। दीपावली की रात का विशेष महत्व है। राधा कृष्ण के भक्तों की तरह यदि इस रात कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो पूरे साल धन और समृद्धि का आगमन होता है। हालांकि पूजा में मां लक्ष्मी को कुछ चीजें अर्पित नहीं की जानी चाहिए, वरना देवी नाराज हो सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती हैं और उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं उनके जीवन में स्थायी सुख और संपत्ति का आगमन होता है। इस दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:36 से लेकर 7:52 बजे तक रहेगा। इस दौरान लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से देवी लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए घर में होता है। माता लक्ष्मी जीवन के सभी दुखों को दूर कर घर में सुख समृद्धि की वर्षा करती है, इसलिए सच्चे मन से उनकी पूजा करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। धनतेरस और दीपावली पर सही तरीके से पूजा करने से कई पीढ़ियों की गरीबी भी मिट सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा से अचल संपत्ति और धन धान्य का भंडार भर जाता है। यही कारण है कि इस पर्व पर लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं और देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दिवाली का पर्व बेहद शुभ और दुर्लभ अवसर है, जिसमें सही समय पर पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन, यश और वैभव का आगमन होता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सही विधि और नियमों का पालन करें। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज न ले। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती है।
माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती प्राचीन ज्ञान चैनल चुका है, इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले, टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अनन धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। प्राचीन ज्ञान यह चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कई परंपराओं और नियमों का पालन किया जाता है। इस दिन चावल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित न करें, क्योंकि इससे माता नाराज हो सकती हैं। इसी तरह दीपावली के दौरान घर के चावल किसी को देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना धन की देवी को नाराज कर सकता है और माता लक्ष्मी घर छोड़ सकती हैं। इस पावन पर्व पर घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना अनिवार्य है। लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल वर्जित माना गया है और इसकी जगह हलवा खीर पूड़ी जैसे पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें देवी देवताओं को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। मांस मदिरा से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन अशुभ माना जाता है और इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। दीपावली के दिन तुलसी के पत्ते माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की संयुक्त पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि यदि दीपावली का दिन शुक्रवार को पड़े तो यह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। लेकिन इस दिन खट्टा खाने से माता संतोषी नाराज हो जाती है, इसलिए पानी पूरी, नींबू और इमली का सेवन इस दिन टालना चाहिए। माता संतोषी के मान सम्मान का ध्यान रखने से माता लक्ष्मी की कृपा भी बढ़ती है और घर में धन संपत्ति का वास होता है। लक्ष्मी पूजन में महिलाओं के वस्त्रों का भी खास महत्व होता है। सुहागिन महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीले या भगवा रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। काले और सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है और सफेद रंग को विधवा का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन अपनी मांग में भरपूर सिंदूर भरना चाहिए और पैरों में पायल पहननी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। लक्ष्मी पूजन के समय सावधानी बरतनी चाहिए कि पूजा करते समय अंगड़ाई न ली जाए और न ही जम्हाई ली जाए। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या मासिक धर्म के दौरान हैं तो आप पूजा में बैठ सकते हैं, लेकिन माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस स्थिति में पूजा किसी और से करवा लेना उचित होता है। नीले कपड़े पहनकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह रंग अलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। दीपावली पर चांदी या सोने के सिक्के का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके पास चांदी या सोने का सिक्का न हो तो आप 1 रुपए का सिक्का भी लक्ष्मी पूजन में रख सकते हैं। पूजा के दौरान धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि धन की देवी की पूजा धन के बिना अधूरी मानी जाती है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कमल और गुलाब के फूल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह उनके प्रिय फूल हैं। ध्यान रहे कि मुरझाए या सूखे फूल देवी देवताओं को अर्पित न करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है।
और ऐसा करने से व्यक्ति को नरक में जाना पड़ सकता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान अगरबत्ती का उपयोग भी वर्जित है, क्योंकि अगरबत्ती बांस से बनती है और शास्त्रों के अनुसार बांस में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, इस कारण अगरबत्ती का प्रयोग उनकी पूजा में अशुभ माना गया है। दीपावली की सही तिथि का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस साल कार्तिक अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:01 से शुरू होकर 1 नवंबर की शाम 5:14 तक रहेगी। इस वर्ष लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर का दिन अधिक शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल और निशीथ काल के दौरान पूजा करने का विधान है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:27 से रात 8:32 तक रहेगा, जबकि निशीथ काल का मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। इस दीपावली पर धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी को धन से ज्यादा भक्ति और सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि आप सच्चे मन से माता को जो भी अर्पित करेंगे, वह कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगा। पूजा के दौरान दीपक हमेशा दाईं ओर रखें और उसमें लाल बत्ती जलाएं, जबकि धूप बाईं ओर रखें। इस दिन माता को सफेद फूल अर्पित न करें, क्योंकि सफेद रंग को बेरंग माना जाता है और माता लक्ष्मी को यह पसंद नहीं है। दीपावली का पर्व न केवल धन और संपत्ति का त्योहार है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार भी करता है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सच्चे मन से की गई पूजा और नियमों का पालन ही हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दिला सकता है। इस दीपावली पर पूरे श्रद्धा भाव से माता की पूजा करें और अपने जीवन को खुशियों से भरें।